लोगों को ना कहना सीखें। जब आपको कोई काम कहे, आप सबसे पहले उसमें देखें कि आपका उस काम में मकसद क्या है? आपका कोई उस काम में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? आया कि अगले का फ़ायदा अगर हो रहा है तो आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? से जस्ट नो टू पीपल। अगर आप उस काम में कंफर्टेबल नहीं है, आपका मेंटल पीस उस काम को करते हुए डिस्टर्ब हो रहा है या आपका फिज़िकल पीस उस काम करते हुए डिस्टर्ब हो रहा है, तो सिंपली से नो टू पीपल। अगर आपको लोगों को ना कहना नहीं आएगा, लोग कभी भी आपको आपकी वर्थ को नहीं समझेंगे। क्योंकि बस बहुत हो गया, आप बहुत बन गए पीपल प्लीज़र। क्योंकि हम किसी भी मसले को हल नहीं कर सकते जब तक हम उस प्रॉब्लम को एग्ज़ैक्ट समझ नहीं लेते कि ये प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों को हर वक़्त हाँ, 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 जी हज़ूर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप में आदत बन चुकी है, आप में ये तरतीब बन चुकी है कि आपने लोगों को हर काम पे जी अच्छा, हाँ कर देती हूँ, इट्स ओके, नो इश्यू। क्योंकि आप लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कोई काम करने में, आप फिर भी लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं कि कहीं मुझसे दूसरा नाराज़ ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा मेरे बारे में गलत ना सोचे, कहीं दूसरा मुझे अपनी बैड बुक्स में ऐड ना कर ले। छोड़ दें, इस चीज़ को सोचना छोड़ दें। अपने मेंटल पीस को सबसे पहले रखें। अगर आप सुकून में नहीं हैं, अगर आप जिस्मानी तौर पे थक रहे हैं वो काम करते हुए, सिंपली ना कह दें। आपसे नहीं हो रहा, ज़रूरी नहीं होता कि आप बदतमीज़ी से या आउट ऑफ द वे जाके उससे लड़ के बहस करके ना बोलें, नहीं। एक तरतीब होती है, एक सेंस होती है ना कहने की भी। आप सिंपली कह सकते हैं, "अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती" या "अभी मेरा दिल नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती" या "मैं अपनी जॉब की वजह से बिज़ी हूँ, मैं अपने काम की वजह से बिज़ी हूँ" ताकि लोगों को समझ आए कि आप सिर्फ़ उनके काम के लिए वेले नहीं बैठे, आपके पास दुनिया में अपने लिए भी काम है। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक दफ़ा ना कहने से अगले की बैड बुक्स में शामिल हो रहे हैं, तो समझ जाएँ यार कि आप कभी उसकी गुड बुक्स में थे ही नहीं। वो कभी आपको एक ना कहने से आपको अगर जज कर रहा है, तो वो कभी आपका था ही नहीं। वो सिर्फ़ आपको यूज़ कर रहा था। तो अगर वो नाराज़ होता भी है, तो जाने दें, वो आपके लिए था ही नहीं। अगर वो आपकी एक ना से आपने उसको कहा कि आप इस काम को करने में कंफर्टेबल नहीं हो और वो नाराज़ हो गया, मुँह बना के बैठ गया, तमाशा क्रिएट करने लग गया, आपको जज करने लग गया, आपसे लड़ाइयाँ करने लग गया, तो इट्स मीन कि वो आपके लिए था ही नहीं। अगर वो आपको समझ नहीं सकता, आपके मेंटल पीस को प्रेफ़र नहीं कर रहा, तो आप क्यों उसको हर वक़्त प्रेफ़रेंस लिस्ट पे डाल रहे हो? अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको क्यों दे रहे हो?